हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है आफ्टर चंद्रयान 3 व्हाट आर इसरोज प्लान्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से। आते हैं आज के आर्टिकल के एनालिसिस पर। बेसिकली आज का आर्टिकल का एनालिसिस चंद्रयान 3 के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। चंद्रयान 3 जो अभी रिसेंट में इंडिया ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है और इस लैंडिंग के बाद इंडिया 4th ऐसा कंट्री हो गया है जो मून पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और इसके अलावा इंडिया का जो नेक्स्ट प्लान है गगनयान और उसके बाद शुक्रयान जो कि वीनस पे जाने का इंडिया का जो प्लान है उसके अराउंड आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा। और क्या क्या इसमें पेलोड्स वगैरह यूज हुए हैं, कौन से लॉन्च व्हीकल यूज हुई हैं, वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। आते हैं आर्टिकल के एनालिसिस पर। 6:03 PM इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट था। 23 अगस्त चंद्रयान 3 लैंड किया था। सॉफ्ट टच लैंडिंग हुई थी मून सरफेस पर और ये स्पेशल था क्योंकि साउथ पोलर रीजन पे जाने वाले सैटेलाइट फर्स्ट इंडिया ने ये अचीवमेंट किया है। इस लैंडिंग ने फॉलो किया था 90 मिनट का सीक्वेंस, जहां पर स्पेसक्राफ्ट ने जो इंजन यूज किया था और थ्रस्टर और सूट ऑफ सेंसर्स ताकि उसे बेटर गाइडेंस मिले ऑन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 30 किलोमीटर और उस वक्त उसकी स्पीड थी 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड डाउन टू द ग्राउंड। ये सक्सेस इंडिया को 4th कंट्री बना दिया सॉफ्ट लैंडिंग का और एक उसमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ था। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट ऐसा कंट्री बन गया है जिसने मून के साउथ पोलर रीजन पे रीच किया है। इस एलीट स्टेचर के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, इसरो का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हुआ और जो कंट्रीज हैं उनका कॉन्फिडेंस भी इसरो पर, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर बढ़ गया। इसके साथ इंडिया का प्लान है और इसरो जो कि बिल्ड किया, लॉन्च किया और अब ऑपरेट कर रहा है चंद्रयान 3 इंस्ट्रूमेंट। इसरो का फोकस एरिया क्या है? अगर थ्रू आउट इसरो की एक्टिविटी देखें, कंडक्टिंग रिसर्च, डेवलपिंग सैटेलाइट सिस्टम, वर्किंग विद ऑटोनोमस बॉडीज। ऑटोनोमस बॉडीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स में, आप उसे देख लीजिएगा क्या होती है। और प्रोड्यूसिंग रॉकेट, वर्किंग विद वेंडर्स हु सप्लाई वेरियस कंपोनेंट थ्रू डिजाइन, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, लॉन्च। ये सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है। सैटेलाइट को मेंटेन करना, सैटेलाइट्स को ट्रैक करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करना, एग्जिस्टिंग सैटेलाइट मिटिगेट करना, ऑर्बिटल डेब्रीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फोकस एरियाज हैं इस मोमेंट पे इंडिया के, तो वो है गगनयान जहां पर ह्यूमन जाएंगे, स्पेस फ्लाइट मिशन होगा वो, और कुछ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट होंगे जिन्हें ट्रेंड किया जाएगा। इसरो लगातार उन्हें ट्रेंड कर भी रहा है अभी और उस पे लगातार टेस्ट भी हो रहे हैं। और एक मॉडिफाइड लॉन्च व्हीकल Mark 3 LMV3 रॉकेट लॉन्च होगा और ये पहले अब इंतजार है इससे सर्टिफाइड होने का ताकि वो सेफली ह्यूमंस को वहां पहुंचा सके। और उसमें एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLVTD का यूज होगा। RLVTD ऐसा लॉन्च व्हीकल है जहां पर मल्टीपल मिशन में यूज किया जा सकता है। पहले के रॉकेट्स जो थे और या अभी के जो रॉकेट्स हैं उससे वो अलग है और ये यूज हो सकता है सिर्फ 1 मिशन के लिए। अभी के जो रॉकेट हैं, अभी एग्जिस्टिंग इंडिया के पास जो रॉकेट है वो सिर्फ 1 मिशन के लिए यूज होते हैं और RLVTD अभी टेस्ट इसमें अंडरगोइंग है, चल रहा है। SCE-200 की अगर बात करें, इसमें एक पावरफुल इंजन, हाईली रिफाइंड कैरोसिन यूज किया गया है एज ए फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर यूज किया गया है और जो पावर देगा नेक्स्ट जनरेशन इसरो रॉकेट को। करेंटली इसके भी टेस्ट चल रहे हैं। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV रॉकेट, ये छोटा है वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से, और ये कैरी करेगा लाइटर सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट और शॉर्टर रहेगा अगर टर्न अराउंड टाइम लिया जाए बिटवीन लॉन्चेज। और ये भी अभी करेंटली प्रोसेस में ही है डेवलपमेंट फ्लाइट्स के। बात ये होती है कि मेजर मिशन क्या होने वाला है फ्यूचर में इसरो का। तो इसरो ने अपने इस लॉन्च मैनिफेस्ट में कहा कि बहुत सारी एंटिटीज हैं जहाँ पे वो लॉन्च करेगा। थोड़ा सा उसने शॉर्ट में बताया कि मेजर उसकी जो मिशन है वो शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म्स हैं। सबसे पहले आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट एक साइंटिफिक मिशन है जो स्टडी करेगा सन को।
अच्छे मतलब बहुत अच्छे से उसकी डिटेल में स्टडी करेगा और एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा सितंबर इसी साल और इसमें PSLV रॉकेट यूज़ की जाएगी। और इसके साथ साथ 2 फ्लाइट्स मॉडिफाइड LMV-3 की टेस्ट की जा रही है गगनयान मिशन के लिए, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम होगा क्योंकि गगनयान में ह्यूमन भी जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट जाएंगे। इसरो से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लॉन्च करेगा एक्सपोसैट सैटेलाइट और ये स्टडी करेगा एक्सरेज थ्रू आउटर स्पेस। थर्ड है डेवलपमेंट फ्लाइट्स ऑफ SSLV, वो भी इसी साल लॉन्च हो जाएगी। जनवरी 2024 जो कि नेक्स्ट ईयर है, इसरो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लॉन्च करेगा अपना मोस्ट अवेटेड निसार सैटेलाइट और ये बिल्ड कर रहे हैं इसरो एंड नासा, इसी वजह से इसका नाम क्या है, निसार। और ये स्टडी करेगा नेचुरल प्रोसेसेस अर्थ सरफेस पे 3 साल तक और जो रडार फ्रीक्वेंसी है वो, और ये एक स्टेट ऑफ आर्ट सेटअप होगा जिसको बनाने में जो कॉस्ट आएगी वो $1.5 बिलियन आएगी। मेजर लॉन्चेस 2024 में होगी गगनयान G1 G2 फ्लाइट और उसमें ह्यूमन रिलेटेड LMV-3 रॉकेट यूज किए जाएंगे और उसमें क्रू नहीं होंगे। और इसके साथ लॉन्च होगा GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक कुछ स्मॉलर मिशंस भी प्लान किया है इसरो ने। इसरो यूज करेगा ट्राइड एंड टेस्टेड PSLV रॉकेट फॉर देम और वो कंज्यूम करेगा टाइम, रिसोर्स, अटेंशन, तीनों ही चीजें। और इन सब के बीच इसरो लॉन्च करेगा कुछ कमर्शियल सैटेलाइट भी और लॉन्च करेगा पेलोड कुछ और स्पेस एजेंसीज के लिए, कंपनीज के लिए और इंस्टीट्यूट्स के लिए। अगर स्पेस मिशन की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेक्ट करते हैं हर मिशन में कि वो बहुत सारी नीड्स जो है वो पूरी करे साइंटिस्ट की। और कोई भी स्पेस प्रोग्राम में एक अच्छे बेहतर लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। इसरो ने डेवलप किया PSLV 1993 में, इसे लॉन्च किया गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए पोल टू पोल ऑर्बिट। LMV-3 डेवलप किया गया इंडिया में कि ताकि वो लॉन्च कर सके हैवी सैटेलाइट इनसैट एंड जिगसैट सीरीज। SSLV को लॉन्च किया गया ताकि मार्केट लॉन्च किया जा सके स्मॉल सैटेलाइट का। बेसिकली SSLV को स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट स्टेप है RLV-TD, अभी रिसेंट में जिस पे प्रोसेस चल रहा है रिसर्च का, उसे डिजाइन और असेंबल किया गया नासा स्पेस शटल के। नेक्स्ट स्टेप है RLV-TD और इसे डिजाइन किया गया है नासा स्पेस शटल की तरह और इसमें एक विंग्ड बॉडी भी है जो प्रोपल करेंगी और इसमें हैवी ड्यूटी इंजन लगाया गया है ताकि वो एयर में तेजी से ग्लाइड करे जितनी ज़रूरत है। एक बार रेडी हो जाता है RLV-TD तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लिफ्ट अप करेगा अप टू 20,000 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब है कि जितनी भारी और सोफिस्टिकेटेड स्पेस मिशन फ्यूचर में होंगे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा RLV-TD। इसरो वर्क कर रहा है डेवलप करने में सेफर और मोर एनर्जी एफिशिएंट रॉकेट फ्यूल। एग्जाम्पल के लिए मैथलॉक्स प्रोपेलेंट जिसमें मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया गया है और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सैटेलाइट ऑल्सो, और जो लाइटर भी होगा कंपैरेटिवली केमिकल प्रोपेलेंट के जो उसका काउंटर पार्ट है, और ये पोटेंशियली बेनिफिशियल होगा सैटेलाइट के लाइफ स्पैन के लिए भी, जो भी लाइफ स्पैन होगा सैटेलाइट का। ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करेगी कुछ टेक्नोलॉजीज स्पेशली रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक टू द प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो लोग भी इस एरिया में बढ़ सके आगे। और इनका प्लान है सेम चीज करने का SSLV के साथ भी, अगर एक बार इसका डेवलपमेंट फ्लाइट पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो इसका एक काफ़ी लंबा रोड मैप था लूनर एक्सप्लोरेशन का, और इसके बाद हम नेक्स्ट चंद्रयान 5, 6 और मोर के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसरो का नेक्स्ट प्लान है कि वापस मून से आकर वो वर्क करे कोलैबोरेशन में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के साथ और एक डेवलपिंग सिस्टम बनाए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूबेक्स मिशन, जो एक तरीके से नेचुरल एक्सटेंशन होगा चंद्रयान 3 मिशन का। इसरो साइंटिस्ट कहते हैं इसे चंद्रयान 4 इस मिशन को। लूबेक्स कंसिस्ट ऑफ लैंडर, रोवर, और उसके साथ साथ ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा और ये
दोनों कंट्री मिलकर काम करेंगे और अपनी स्टडीज़ को एक्सटेंड करेंगे मून के साउथ पोलर रीजन में जो कर रहे हैं, और इसमें ड्रिल भी किया जाएगा ताकि कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकें सब सरफेस सैंपल को और फर्दर एनालिसिस करने के लिए। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बता सकेगा कि नाइट सर्वाइवल कैसे होगा मून पर। अगर मून की बात करें तो वहाँ पे डे और नाइट अर्थ के 14 डेज लास्ट करता है। लूनर नाइट में कोई भी रोशनी नहीं होती और टेम्परेचर जो है वो कम होकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है। और अगर डे की बात करें तो लैंडर और रोवर अपनी एनर्जी सोलर पैनल से ले लेगा, लेकिन अगर रात की बात करें तो कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सकें इस तरीके के हार्श कंडीशन में भी। और अगर एक बार सूरज की रोशनी आ जाती है 2 हफ्तों के बाद तो वो अपने ऑपरेशन को रेज्यूम कर पाएंगे। एज ऑफ टुडे जाक्सा जैसा कि प्लान्ड है वो प्रोवाइड करेगा लॉन्च व्हीकल रोवर, इसरो प्रोवाइड करेगा लैंडर। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं रशिया के ऊपर। कुछ स्पेस एजेंसीज और कंपनीज को देखना पड़ेगा एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, जो कि रशिया पहले प्रोवाइड कर रहा था इंडिया को। इसी वजह से एग्जाम्पल के लिए अगर ले ले तो इसरो ने लॉन्च किया OneWeb सैटेलाइट इन 2022 और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 सैटेलाइट इन 2024। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। और फाइनली इसरो का प्लान है रिटर्न करे वो मार्स से और डेवलप करे फिर मिशन स्टडी करने का वेनस, जिसे इंडिया का प्लान होगा शुक्रयान के नाम से, और ऑलरेडी इस पे भी वर्क चल रहा है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस चंद्रयान 3 और इसके जितने इंजन्स इसमें जो यूज हुए हैं और फ्यूचर की जो इसरो के मिशन है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।